तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता। मैं करंटली एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ अपने होम स्टेट यूपी में। तो एसएससी सीजीएल 2025 में मात्र अब 8 दिन बचे हुए हैं। 12 अगस्त से आप सभी लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन रात लगे हुए हैं कि बस अब इस एग्ज़ाम को निकालना है किसी भी तरीके से। तो आज हम लोग 3 चीज़ों पे बात करेंगे कि ये जो बचे हुए 8 दिन हैं तो इनमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए, व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स, कि क्या हमें करना चाहिए इन बचे हुए 8 दिनों में और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम हॉल में जो 1 घंटा आप लोग बैठेंगे तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करेंगे, कैसे अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन गलत आ गया उसे कैसे हैंडल करेंगे, या पेपर टफ आ गया तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो उस सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करना है। और लास्ट मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये एग्ज़ाम आपको क्या देगा, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम जब निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। देखो, लास्ट के मोमेंट है, लास्ट के 8 दिन बचे हुए हैं, तो आपको फ़ोकस क्या करना है, आपको मोर एंड मोर फ़ोकस करना है रिवीजन पे। और रिवीजन से भी ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है जो एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट बन रहे हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं भी हो, बस रेलेवेंट होने चाहिए, है ना। तो मैं नॉर्मली देखता था कि टेक्स्ट बुक के ज़्यादा रेलेवेंट रहते थे। टेक्स्ट बुक हो या कोई और एजेंसी हो, किसी का भी हो, उसे लगाओ, है ना। और उसे लगाओ और उसे उस टाइम पे लगाओ जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो एक क्या है कि एक मसल मेमोरी बनती है दिमाग की। और जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आप थोड़ा-सा अलर्ट मोड में बैठोगे। अलर्ट मोड इन द सेंस कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, है ना? आप एकदम दिमाग से एकदम अलर्ट होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप उसको पॉज़ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना? तो उस अलर्ट मोड में एग्ज़ाम को देना है और जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस टाइम पे देना है। और प्लस उसको एनालिसिस करना है कि हाँ, किस टॉपिक में मैं वीक हूँ और उस टॉपिक के जो नोट्स हैं, उसे रिवाइज़ करना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, नए के पीछे भागते हैं, है ना? तो ये लास्ट का मोमेंट है। लास्ट का मोमेंट मतलब बहुत मैटर करता है। अगर आपने चीज़ें बहुत पढ़ रखी हैं और उसे रिवाइज़ नहीं किया, तो वो काम नहीं करेगा एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आपकी मसल मेमोरी इंस्टेंट क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई, ये है और इसका ये आंसर होगा। इंस्टेंट क्लिक होना चाहिए। जो मैथ के पैटर्न आपने याद किए, मैथ को वहाँ सॉल्व करने का तो समय ही नहीं रहता है। वो तो पूरा आपको जो पैटर्न है वो रट के ही जाना पड़ता है कि अगर सेम पैटर्न आया तो मैं इस तरीके से उड़ा दूँगा इसको। जो आपको स्क्वायर है, क्यूब से, ये सब रट के ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर सॉल्व करने का समय नहीं होगा। नया क्वेश्चन आएगा, उसे किसी भी तरीके से छोड़ना हो। सबसे ज़्यादा इस समय तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है कि राइट क्वेश्चन से ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन्स पे फ़ोकस करना है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन्स हैं वो मेरा टाइम ना किल कर दें। तो उस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रॉन्ग क्वेश्चन आपका टाइम ना किल करे, है ना? और उसके बाद अपन को देखना है कि एग्ज़ाम हॉल की जो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में आप जाएँगे, जो भी सारी चीज़ें हैं, सुबह उठना है अपना, अपने टाइम पे उठना है। कोई भी इस समय फालतू की चीज़ें नहीं करनी है कि अननेसेसरी बाइक चलाना या मतलब रिस्की चीज़ें नहीं करना है कि ये लास्ट के मोमेंट में किसी के चोट लग गई या कुछ, तो थोड़ा-सा सँभल के रहना है इन 8 दिनों में, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में अपना समय पे सेंटर पे पहुँच जाओ। रात में सेंटर के करीब कहीं होटल ले लो, वहाँ पर रुको, ठीक है? सुबह टाइम से 2 घंटा, 1 घंटा पहले पहुँच जाओ। वहाँ वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि सुबह के समय पे जिसका सुबह का पेपर होता है उस समय व्हीकल नहीं मिलते हैं और ये सब सेंटर्स भी आप देख रहे हो कि कितने गाँव में दे रहे हैं, देहात में दे रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी हेक्टिक है लेकिन आपको मैनेज करनी पड़ेगी, है ना? तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, बिल्कुल भी कैज़ुअल लेके नहीं चलना है चीज़ों को, है ना? समय पे सेंटर पे पहुँचो, सेंटर पे पहुँच के एंट्री कर लो। एंट्री करने के बाद आपके पास मान के चलो आधा से 1 घंटा फ्री टाइम होगा। एग्ज़ाम शुरू हो, अगर आपने जल्दी एंट्री कर ली तो आधा आधा से 1 घंटा से 45 मिनट आपके पास होगा। उस 45 मिनट में फालतू की इधर-उधर नहीं देखनी है। चुपचाप या तो हेड डाउन करके थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ, है ना? और जैसे ही एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होने वाला हो तो उसपे टाइमर चलने लगेगा कि अब 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी हैं। तो उन 15 मिनट में आपको डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है। डीप ब्रीथिंग इन द सेंस कि मतलब माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि उस समय कुछ किसी से आप बात नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आपका माइंड जो है वो इधर-उधर भागने की कोशिश करता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? कुछ लोगों अधिकतर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं कि हाँ, अगर नहीं हुआ तो लोग ये कहेंगे, मेरे मामा ये कहेंगे, मेरे ताऊ जी ये कहेंगे, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है? आपको डीप ब्रीथिंग करनी है कि हाँ, थोड़ा-सा माइंड आपका रिलैक्स हो जाए। और जैसे ही आपका मान के चलो 2 मिनट या 1 मिनट बचे होते हैं, आपको रफ शीट पेपर एकदम लेकर अलर्ट हो जाना है।
और जैसे अलर्ट होंगे, जैसे आपका स्टार्ट होता है तुरंत। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो आई थिंक आप लोग ये कर रहे होंगे कि आपका जो सेक्शन है, अगर रीजनिंग का है तो आपको जितने मिनट आपने निर्धारित किए हैं और जिस पैटर्न पे निर्धारित किए हैं, अगर आप ये सोच के चलते हैं कि रीजनिंग में पहले करूँगा, उसके बाद मैं जीके करूँगा, उसके बाद मैं मैथ्स करूँगा, उसके बाद मैं इंग्लिश करूँगा, मैं 12 मिनट रीजनिंग को दूंगा या 5 मिनट में जीके को दूंगा, 20 मिनट में इसको दूंगा, बाकी का रिमेनिंग टाइम मैं इंग्लिश को दूंगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से स्ट्रैटेजी बना के जानी है। वहाँ ऐसा नहीं करना है कि जो सामने आएगा वो मैं कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से स्ट्रैटेजी बना के जानी है। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल वो समय, वो जगह नहीं है जहाँ पर आप सोचो। एग्ज़ाम हॉल वो जगह है जहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है। एक सेट पैटर्न लेके जाना है, उसे वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। अगर मेरा प्लान ए नहीं वर्क किया तो प्लान बी नहीं वर्क किया तो प्लान सी। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आ गया, तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि मैं जो रेलेवेंट मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें मेरी अच्छी रैंक आ रही थी, है ना? तो अगर मैं ये डिफ़िकल्ट पैटर्न पे आया है पेपर, तो वो सबके लिए आया है, तो वहाँ पर अननेसेसरी पैनिक नहीं होना है। अगर डिफ़िकल्ट पेपर आया है तो उसमें सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि उतने मार्क्स ले आओ कि आप कट ऑफ को पार कर दो, है ना? तो थोड़ा चीज़ें सोच कर चलनी है। और अगर ज़्यादा ईज़ी आ जाता है तो कैरिड अवे भी नहीं होना है कि आप तड़ातड़ उड़ाते चले जाओ, है ना? 2021 के मैथ्स में ऐसी बहुत लोगों ने गलतियाँ करी कि जो वो ईज़ी पेपर आ गया तो लोग कैरिड अवे हो गए, है ना? तो वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ करी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना? और एग्ज़ाम में अगर मान लो एडिक्विटी का है तो ये एक्सपेक्ट करके चलो कि यार 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें गलत मिलेंगे, चीज़ें गड़बड़ मिलेंगी, सर्वर में तुम्हें थोड़ी दिक्कतें आएँगी। लेकिन बस ये कोशिश करना है कि अपना काम और कंपोज़र नहीं बिगाड़ना है वहाँ पर, है ना? और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ चेंज करेगा। लाइफ़ चेंज इन द सेंस, इस सेंस में करेगा क्योंकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई बहुत बड़े रईस का लड़का नहीं होता है ना? जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो नॉर्मल मिडिल क्लास या नॉर्मल लोअर क्लास के बच्चे होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और इस एग्ज़ाम से पहले जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि थोड़ा रिज़र्व आदमी था, मैं ज़्यादा किसी से बोलता चालता नहीं था। तो नॉर्मली लोग तो आपको जानते भी नहीं हैं, जब आप ज़्यादा किसी से नहीं बोलते तो सामने वाला भी आपसे नहीं बोलता है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम निकलेगा ना, तो लोग आपसे खुद पूछेंगे कि अरे इंस्पेक्टर साहब क्या चल रहा है ना? अरे सेक्शन ऑफिसर जो भी आप बनोगे तो उस सब तरीके से बोला जाएगा कि अगर आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हो, जीएसटी में इंस्पेक्टर बनते हो, मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो, तो बहुत नाम होता है। लोग आपके पिताजी को आपके नाम से जानेंगे कि यार इनका लड़का ये बन गया, है ना? तो ये मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। 80,000 रुपये आपके हर महीने में बैंक अकाउंट में आएँगे, जो आपको जो जो आपकी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स सारी पूरी होंगी। जो आप चाहोगे वो खरीद सकते हो। अभी तो क्या है, अभी 10,000 रुपये भी मिलना हो तो पापा से माँगने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फ्रीडम आपको मिलेगी, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। क्योंकि लाइफ़ में हो सकता है कि आपका इसमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हो, तो इससे अच्छी भी चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन इंसान, कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ से दिल लग जाता है, जब किसी चीज़ पे इतनी आप टाइम दे देते हो, इतनी मेहनत कर देते हो, तो आपको फिर वही ही चीज़ चाहिए होती है ना? तो आपको ये कोशिश करनी है कि अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। इस एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम मतलब ये मान के चलो कि चीज़ें बदल जाएँगी इस एग्ज़ाम के बाद। आपकी लाइफ़ उस मोमेंट पे चेंज हो जाएगी, ऐसे आपकी फ़ोटो आएगी, है ना? अखबार में जब आपकी ऐसे फ़ोटो आएगी तो चीज़ें बहुत प्राउड फ़ील करोगे, है ना? जब आपकी फैमिली गैदर्ड होगी कि हाँ भाई, मेरे लड़के का सिलेक्शन हो गया है, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया है। उस रात को आपको नींद नहीं आएगी। जिस रात को आपका रिज़ल्ट आएगा, उस रात को आपको नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और बहुत अच्छी हो जाएँगी चीज़ें, है ना? मैं ये नहीं कहता कि बहुत करोड़पति बन जाओगे या कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना मान के चलो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएँगी। क्योंकि मैं उस स्टूडेंट लाइफ़ से निकला हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। रात को 3-3 4-4 बजे तक स्टूडेंट पढ़ता है ना? घर घर नहीं जाते हैं कई लोग, जो बाहर रहकर तैयारी करते हैं, कई-कई महीने के, कुछ लोग तो सालों-साल घर नहीं जाते हैं। इस वजह से नहीं जाते हैं कि लोग पूछेंगे कि क्या हुआ रिज़ल्ट का, कैसे हुआ? अब कोई ये सुनने को तैयार नहीं होता है कि एग्ज़ाम में धाँधलियाँ चल रही हैं, करप्शन चल रहा है, फेयर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो बस लोग रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। तो जब वो रिज़ल्ट आता है ना, तो सबके मुँह पर एक टेप लग जाता है, एक लगाम लग जाती है, कोई बोल नहीं पाता है कुछ आपके बारे में। फिर सब लोग यही कहते हैं कि अरे मैं तो कहता था कि यार तुम्हारा हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे पापा से तुम्हारा हो जाएगा। दूर-दूर के रिश्तेदार तुम्हें जानने लगेंगे। शादियों में जब जाओगे तो लोग मतलब पहचानने लगेंगे, तुम्हारी एक पहचान बन जाएगी कि हाँ भाई, यही वो लड़का है। लोग दूर से इशारे करेंगे कि हाँ ये वही वो लड़का है जिसका सिलेक्शन हो गया था।
तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेगी। तो ये इसको एज अ मोटिवेशन लो और लग जाओ एग्ज़ाम की तैयारी में। जो दीवार के उस साइड की दुनिया है वो बहुत शानदार है ना? आ जाओ, डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, है ना? बढ़िया से नौकरी करो, मौज आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इस 8 दिन अपना मन लगा के मेहनत करो और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो, है ना? फिर एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।